हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ने वाले हैं। इसका समरी पढ़ने वाले हैं, सारांश। ठीक है, समरी किसी भी कहानी का जो होता है उसे शॉर्ट में यदि उस कहानी को पूरे लिख दिया जाए शॉर्ट में, लघु में, तो वो एक समरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब हुआ अब पत्तियां तेज़ी से गिर रहे हैं। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब पत्तियां तेज़ी से गिर रहे हैं। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो W.H. ऑडेन है। ठीक है, इस कविता में इन्होंने इंसान की जीवन की सच्चाई के बारे में एक पेड़ पौधे को उदाहरण लेकर के बताया है। ठीक है, कि किस प्रकार इंसान जो है जब तक जीवित रहता है तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं आशाएं शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑडेन। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी अब पत्तियां तेज़ी से गिर रहे हैं। यह एक क्या है, तो कविता है जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 यानी 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली, उन्होंने इंग्लैंड को जो है बहुत जल्द ही छोड़ दिया। एज 1939 में इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, किस लिए छोड़ा, तो संयुक्त राज्य है वहाँ पर परमानेंटली बस जाने के लिए। ठीक है, पूर्ण रूप से बस जाने के लिए इन्होंने जल्द ही 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज ट्राइड टू टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवि जो है उन्होंने कहने का कोशिश किया है किस बारे में, तो मानव के जीवन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंसान का जो जीवन है वो एकदम निराशा से भरा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, इंसानी जो ज़िंदगी है वो एकदम निराशा से भरा हुआ है। एवरी पीपल हैज़ सम एम इन हिज लाइफ, प्रत्येक इंसान के पास उसके जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। विच ही वांट्स टू फुलफिल, जिससे वो क्या करता है, पूरा करने का कोशिश करता है। ठीक है, पूरा करने के लिए वो चाहता है। बट लेकिन ओनली फ्यू गेट सक्सेस, लेकिन उसमें से कुछ ही जो है इसमें सफलता पाता है। एंड द रेस्ट जस्ट एस्पायर फॉर, और बाकी का जो है वो सिर्फ इच्छाएं आशाएं ख्वाहिश ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस विच वाइल गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट। द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस, इस चीज़ को, इंसानी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ होता है उस चीज़ को इन्होंने एक पेड़ पौधे के उदाहरण लेकर के समझाने का कोशिश किया है, कहने का कोशिश किया है। ठीक है, इन द ऑटमन सीजन, पतझड़ के मौसम में द लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल वेरी फास्ट, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं बहुत तेज़ी से गिरती हैं। एंड द प्लांट्स लुक नेक्ड, और जो पौधा होता है वो एकदम देखने में नंगा लगता है। देखिएगा जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ पौधे का सारा पत्ती क्या होता है, गिर जाता है, तो पेड़ एकदम देखिएगा पूरा खुला खुला लगेगा, नंगा लगता है। ठीक है, दिस इज़ द सेम कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक उसी प्रकार का स्थिति जो है हमारे इंसानी ज़िंदगी में भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द पोएट हैज़ डिस्कस्ड अबाउट ए प्लांट नेम इज ट्रोल्स, यानी कवि ने एक पौधे के बारे में चर्चा किया है, उसका नाम ट्रोल्स होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी बिग प्लांट, यह ट्रोल्स जो होता है बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है। एंड डिपेंड्स देखिए दिस इज़ वेरी वीक प्लांट एंड डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर हिज लिवहुड, यानी यह जो ट्रोल्स होता है पौधा वो क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है और अपनी जो आजीविका के लिए वो दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। ठीक है, एज इन द ऑटमन सीजन, जैसा कि पतझड़ ऋतु में द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल, जो पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रोल्स डाई, और इस कारण से क्या होता है, ट्रोल्स जो पौधा होता है वो मर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए
कराए दिस इज द सेम, ये ठीक उसी तरह का होता है। व्हेन द डेथ डिटैक अस फ्रॉम रियल लाइफ एंड ऑल आवर डिजायर रिमेन काम। यानी कि ये ठीक उसी प्रकार होता है जब मृत्यु क्या होता है, हमें अपने वास्तविक जीवन से क्या करता है, अलग कर देता है, और हमारी जितनी भी इच्छाएं आशाएं रहती हैं वो क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, वो हमारी इच्छा आशाएं जितनी भी होती हैं वो शांत हो जाती हैं। उसके बाद देखिए करा इट्स रियली ए फाइन पोएम बाय W.H. ऑडेन। यह वास्तव में यह जो है एक बहुत ही अच्छा कविता है W.H. ऑडेन का, इन विच जिसमें ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट द हार्श रियलिटी डेथ, जिसमें इन्होंने बहुत ही शानदार पूर्वक इस जो कठोर जो वास्तविक मृत्यु है इस चीज़ को बताने का कोशिश किया है। ठीक है, एंड ऑल्सो एडवाइज्ड, और ये हमें सलाह भी दिए हैं अस टू बी लाइक ए माउंटेन, कि हम लोगों को एक पर्वत की तरह होना चाहिए। ठीक है, हु क्यूंचेज द थ्रस्ट ऑफ ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो क्या होता है कि अंतिम संकट की घड़ी में यात्रियों की क्या करता है, प्यास बुझाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का समरी था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर दुर्गा पूजा के कारण यहाँ पर जो है बाजा बहुत ज़्यादा बजता है, तो कभी कभी डिस्टरबेंस होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। उम्मीद है कि ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद।